Hello students, welcome to your online chemistry class again and your chapter hydrocarbons is going on। और इसमें हमने देखा था एल्केन स्टार्ट किया है हमने। तो पहले क्या है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन पढ़ रहे हैं। एल्केन का देखो जनरल फार्मूला क्या होता है। तो जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है इसका। और इसकी इसका जो फर्स्ट मेंबर है मीथेन है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम जो मीथेन होता है, मीथेन हैज़ ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका होता है, जैसा यहाँ पर शो किया गया है। तो इसमें सेंटर पर कार्बन एटम है और इसके चारों कॉर्नर पर ये हाइड्रोजन एटम से अटैच है। ठीक है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। और यहाँ पर जो एंगल है इनका HC और H, ये वाला जो एंगल है 109.5 डिग्री ये एंगल है। ठीक है, अब देखिए इन एल्केन्स टेट्राहेड्रा आर ज्वाइन टुगेदर इन विच C कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है आर 154 पिकोमीटर एंड 112 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली। Okay, and you have already read that carbon carbon and carbon hydrogen sigma bond are formed by head on overlapping से बनते हैं। और इसमें जो हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, ये जो कार्बन एटम है, जो सेंटर पर कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसमें जो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग इसमें होती है ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है। अब देखिए आता है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। तो नोमेनक्लेचर तो जैसे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहले देखते हैं इसमें आइसोमेरिज्म। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट nomenclature of different classes of organic compounds in unit 12. Nomenclature and isomerism in alkanes can further be understood with the help of more examples. Common name are given in parentheses. First three alkanes methane, ethane, propane have only one structure, but higher alkanes can have more than one structure. ओके, अगर हम इनके फॉर्मूले से इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मिथेन की, एथेन की या प्रोपेन की, तो ये तो केवल इनकी एक ही स्ट्रक्चर बनती है। बट हायर एल्केन्स जो हैं उनकी एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनती है। लेट अस राइट स्ट्रक्चर फॉर C4H10। अब देखिए C4H10 की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, C4H10 की अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकती है। हमें 4 कार्बन एटम लेने हैं, 1 2 3 एंड 4। फिर उसकी बैलेंसी कंप्लीट करते हुए इसमें हाइड्रोजन लगाने हैं। ठीक है, H यहाँ पर ये सब, ठीक है, बॉन्ड बना दिए हैं हमने। अब नेक्स्ट देखिए इसमें इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पर हमने एक कार्बन को इस सेकंड वाले कार्बन से अटैच कर दिया है, मतलब आगे ना लगाकर यहाँ पर कार्बन ना लगाकर यहाँ पर हमने लगा दिया है। ठीक है, तो उससे जो इसकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट बन गई है, पर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो तो सेम ही है। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसका क्या नेम है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम आइसोब्यूटेन। क्लियर है। अब जो पहली स्ट्रक्चर है उसका नेम क्या है, ब्यूटेन, मतलब वो क्या है, ये ब्रांच्ड फॉर्म में है। और ये क्या है, एन, मतलब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 आइसोमर्स फॉर्म हो गए हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, इन हाउ मैनी वेज यू कैन ज्वाइन 5 कार्बन एटम एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ C5H12। अगर C5H12 है हमारे पास तो उसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो देखते हैं बनाकर इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। 5 कार्बन है और H12 है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन और इससे अटैच कर दिए हैं हमने 12 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक तो ये है कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो एकदम। सेकंड में क्या होगा, हम एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ पर इसके सेकंड पोजीशन पर अटैच कर दें। ठीक है, तब बन जाएगा सेकंड स्ट्रक्चर। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, थर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो फोर्थ वाला मिथाइल ग्रुप है, अब ये भी इस सेकंड वाले पर हम अटैच कर दें।
ठीक है। यहाँ पर तो 2 कार्बन हमने को ब्रांच कर दिया है, ठीक है। ब्रांच स्ट्रक्चर बना दी है ये। यहाँ पर तो एक ब्रांच मतलब एक कार्बन इस वाले कार्बन से, फिर दूसरा भी इसी से जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो ये बन गया है स्ट्रक्चर। ये थर्ड स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल हो गया है C5H12 का। इसका क्या नेम है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, या इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्लियर है। यहाँ पर क्या है 2 पोजीशन पर ये 1 है, ये 2 पोजीशन है, ठीक है। 2 पोजीशन पर क्या है ये मिथाइल ग्रुप है और एक ये वाला भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो डाई मिथाइल और मेदेत प्रोप 3 है ये जो स्ट्रेट चैन हम काउंट कर रहे हैं, तो प्रोपेन, ठीक है। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है। तो इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो पाए हैं 3। क्लियर है। तो अब देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड पजेस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो स्ट्रक्चर फर्स्ट हमने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमने देखा है, तो उसमें क्या है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर क्या है उनकी डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड अदर प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट है। सिमिलरली जो स्ट्रक्चर 3, 4, 5 हैं, ये जो ऊपर हमने C5H12 के देखे हैं स्ट्रक्चर, तो ये भी क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है डिफरेंट है। स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड आर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ये ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं, वेयर एज स्ट्रक्चर जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हैं आर आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। सिंस डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है, इसीलिए इनकी क्या है प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। एंड दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इनको क्या बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो क्लियर दैट स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड थर्ड हैव कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम, बट स्ट्रक्चर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ जो है हैव ए ब्रांच स्ट्रक्चर। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाई थी हमने ब्यूटेन की और थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो पेंटेन की बनाई है हमने, तो वो क्या है ओनली कॉन्टिन्यूस उसमें चैन है, ठीक है। मीन्स उसमें क्या है कार्बन 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 मतलब सीधी चैन है। क्लियर है। तो उसमें कॉन्टिन्यूस चैन है कार्बन एटम की, और जबकि जो स्ट्रक्चर सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ है वे ब्रांच चैन है। मीन्स अगर हम उनको जैसे कार्बन कार्बन फिर यहाँ से कार्बन यहाँ, ठीक है, तो ये सब ब्रांच बना दी गई हैं। ये जो है इनकी ये स्ट्रेट चैन है स्ट्रक्चर है, और ये क्या है इनकी ब्रांच है, ठीक है। तो वो ब्रांच स्ट्रक्चर हो जाता है। तो सच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन चैन ऑफ कार्बन एटम्स आर नोन एज चैन आइसोमर्स। क्लियर है। अब देखिए दस यू हैव सीन दैट C4H10 एंड C5H12 हैव 2 and 3 चेन आइसोमर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इनके जो ब्यूटेन है उसका जो क्या है 2 आइसोमर्स है, 2 चेन आइसोमर्स हैं, और पेंटेन के कितने हैं 3 आइसोमर्स हैं। तो देखिए इनको क्या बोलेंगे चेन आइसोमर्स बोलेंगे। अब देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन एटम क्या होते हैं, ठीक है। कार्बन होते क्या हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं, तो वेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ, ठीक है, वेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू ए कार्बन एटम। द कार्बन एटम इज टर्म्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी और क्वार्टिनरी यानी 4 डिग्री कार्बन एटम। प्राइमरी को क्या बोलेंगे, जो प्राइमरी है प्राइमरी को 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन को क्या बोलेंगे 2 डिग्री, ऐसी टर्सरी को 3 डिग्री 3 डिग्री और क्वार्टरनरी को 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसमें जैसे ये कार्बन है, ठीक है, अब इस पर डिपेंड है कि ये कितने और कार्बन से अटैच है, उतने ही डिग्री ये कार्बन होगा। सपोज ये कार्बन है और इसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 2 से, है ना, एक इससे और एक इससे अटैच है, तो ये जो कार्बन है वो कितने डिग्री है 2 डिग्री कार्बन है ये। क्लियर है। अब जैसे ये है CH3 CH2 और फिर आगे चैन है, तो ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन 1 नंबर का
ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो 1 नंबर जो कार्बन है वो केवल इसी से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। उसी तरह से देखिए ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है इसके, इधर भी कार्बन चैन है, जैसे ये CH3 CH2 और ये CH3 और आगे भी CH3। तो अब इसका हमें बताना है कि ये कितने डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो ये किससे कितने कार्बन से और अटैच है, एक तो इस वाले कार्बन से और एक इससे अटैच है डायरेक्टली, ठीक है। तो ये 2 डिग्री कार्बन है। तो क्लियर है 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री या टर्सरी या क्वार्टनरी कार्बन क्या होते हैं, ओके। और देखिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, वैसे तो IUPAC नेम हमने पढ़ ही रखे हैं कि कैसे लिखते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में एक बार और रिकॉल करते हैं इन्हें, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।